अस्सलाम वालेकुम। आज नज़र डालते हैं उन स्टेप्स के ऊपर जिनको आप फॉलो करके बहुत ही आसानी से यूके का स्टूडेंट वीज़ा हासिल करेंगे। तो स्टेप 1 है अपने लिए अच्छी सी यूनिवर्सिटी और कोर्स सेलेक्ट करना। अच्छी सी यूनिवर्सिटी एंड कोर्स मीन्स जिसका फ़ी स्ट्रक्चर अच्छा हो, ठीक है। उसके बाद आपका जो कोर्स है वो प्रीवियस डिग्री के साथ लिंक करता हो, और आपने ये चेक करना है कि उस यूनिवर्सिटी का जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो कौन कौन सा टेस्ट एक्सेप्ट करते हैं और कितने स्कोर्स वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो है आपने अपने इंग्लिश टेस्ट की तैयारी करनी है। उसके बाद हम लोग आते हैं स्टेप 2 पर। स्टेप 2 है आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। आप देख लें आपकी यूनिवर्सिटी आइल्स एक्सेप्ट करती है, पीटी करती है, डुओलिंगो करती है या ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज टेस्ट करती है। वैसे तो प्रेफर्ड है आप आइल्स करें बिकॉज इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड, लेकिन आप बाकी कोर्सेज भी एक्सेप्ट हो रहे हैं। तो आप अपना टारगेट सेट करके और उसके बाद आपने अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट को पास करना है। जब आपका डिज़ायर्ड स्कोर आ जाए तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आपने आना है स्टेप नंबर 3 पर। स्टेप नंबर 3 है अप्लाई इन द यूनिवर्सिटी। अब आपने यूनिवर्सिटी दो तरीक़ों से आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जहाँ पे आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो आपका डायरेक्ट एडमिशन नहीं लेती हैं, बल्कि वो आपको कहती हैं कि कॉन्टैक्ट आर रीजनल ऑफिस। अब यूनिवर्सिटी के रीजनल ऑफिस आपकी कंट्री में होते हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट करके अपना एडमिशन आगे भेज सकते हैं, और वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल अपलोड कर देते हैं यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर और आपको रजिस्टर कर देते हैं, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं आपकी यूनिवर्सिटी में रजिस्टर होने के। नेक्स्ट स्टेप है हमारा एक्सेप्ट ऑफ़र एंड फुलफिल रिक्वायरमेंट्स। अब आपने अपने ऑफ़र लेटर को एक्सेप्ट करना है और उसके ऊपर जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपकी पूरी होनी चाहिए, जैसे आपका जो भी इंग्लिश टेस्ट है वो होना चाहिए। उसके बाद है यूनिवर्सिटी क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू। कोई भी यूनिवर्सिटी आपको नहीं लेगी जब तक ये क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू आप क्लियर नहीं कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद है इनिशियल डिपॉजिट। कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी जो कोर्स फ़ी होती है उसके कुछ पोर्शन आपसे 30% 50% जो है वो आपसे कहती है जी कि आप ये डिपॉजिट करा दें, और ये कंडीशंस है आपके अप्लाई करने के। उसके बाद आते हैं स्टेप नंबर 5 पे। स्टेप नंबर 5 है आपका, जब आप ये सारी कंडीशंस पूरी हो जाती हैं तो यूनिवर्सिटी आपको कैश लेटर दे देती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मीनवाइल आपने बैंक स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है 28 डेज़ के लिए। उसको आपने बैंक में रख के फिर यूनिवर्सिटी को और एम्बेसी को शो करनी होती है। बैंक स्टेटमेंट क्या होती है, जो आपकी फ़ी रह जाती है और जो आपकी लिविंग कॉस्ट होती है उस सिटी की, उनको ऐड करके जो अमाउंट आती है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट बन जाती है। अच्छा जी, कैश लेटर मिलने के बाद जी जनाब आपने आ जाना है स्टेप नंबर 6 पर। स्टेप नंबर 6 क्या है, आपने अपनी स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन कंप्लीट करनी है। आपने विज़िट करनी है वेबसाइट gov.uk। यहाँ पर जाके आपने अपना फॉर्म फिल करना है, आपने अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। उसके बाद आपने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस एंड एम्बेसी फ़ी, ये दोनों फ़ीस आपने पे करनी होती हैं, और फिर आपने लेनी होती है अपॉइंटमेंट अपनी वीज़ा की। तो ये सारे स्टेप्स जैसे ही आपके कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद आता है हमारे पास आपका मेन स्टेप, स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 7 में आपने क्या करना होता है, जो आपने अपॉइंटमेंट ली होती है जेरिस की, वहाँ जाके आपने अपना बायोमेट्रिक करवाना होता है और अपने पासपोर्ट जो है वो सबमिट करवा देने होते हैं, ठीक है। तो जी ये थे आपके 7 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स। ये स्टेप्स करके आपने बस कुछ दिन का इंतज़ार करना है विदाउट एनी कंसल्टेंट, बगैर किसी की हेल्प के। ये काम आप खुद भी कर सकते हैं घर पर आराम से, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। और उसके बाद कुछ दिनों के इंतज़ार के बाद आपके पास आपका यूके वीज़ा स्टैम्प्ड पासपोर्ट आपके हाथों में होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू, और डिटेल वीडियो के लिए प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।